नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज हम एक सम्मानित और सफल जीवन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने जा रहे हैं कि हमें एक सम्मानित और सफल जीवन जीना है तो इसके लिए हमारे लिए सक्षमता, आत्मनिर्भरता हासिल करनी जरूरी है। मित्रों दूसरों पर निर्भरता दुर्बलता का चिन्ह होता है तथा स्वयं में निर्भर जो व्यक्ति है वह संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, क्योंकि दूसरों पर निर्भरता हमेशा दुर्बलता का चिन्ह है। मित्रों किसी साहित्यकार ने लिखा है कि शक्ति से राज्य की प्राप्ति होती है तथा युक्ति से सारे कार्य सफल होते हैं। तो जहाँ युक्ति और शक्ति का संगम होता है वहाँ श्री का वास होता है। तो मित्रों मनुष्य के लिए बल विद्या बुद्धि में सक्षम होना अति आवश्यक है। यदि वह बल विद्या बुद्धि में सक्षम नहीं है, दूसरों पर निर्भर है, तो ये उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता का चिन्ह है और उसके सम्मान में ये सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि मित्रों आज के इस युग में लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसलिए आप चाहे देर से बनो, अब सवेर से बनो, लेकिन कुछ न कुछ जरूर बनो, किसी न किसी क्षेत्र में कामयाबी अवश्य हासिल करो। यदि आपको सम्मानित जीवन जीना है तो अपने आप को किसी भी क्षेत्र में सक्षम अवश्य बनाएं, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, जिससे आपका जीवन सम्मानित और सफल जीवन आप जी सके। मित्रों किसी कवि ने भी लिखा है कि बलहीनों को कोई नहीं पूछता और बलवानों को विश्व पूछता। मित्रों चढ़ते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को कोई भी सलाम नहीं करता। तो मित्रों आज इसके पीछे हम एक दृष्टांत सुनाते हैं कि एक बार एक बकरा कसाई के हाथों से छूट करके भाग गया। भागते भागते वह परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचा। जब ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचा, कसाई पीछा करते करते वहां पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे अपनी कुटिया में छुपा लिया। जब ब्रह्मा जी के पास कसाई पहुंचता है और बोला कि क्या यहाँ पर मेरा बकरा आया है, तो ब्रह्मा जी ने उस कसाई को बाहर से फटकार कर भगा दिया और कहा कि यहाँ कोई तेरा बकरा नहीं आया है, जा कहीं आगे जाकर देख। ब्रह्मा जी के डर की वजह से वह उस कुटिया में घुसने का साहस न कर सका। मित्रों कसाई जब चला गया तो उधर ब्रह्मा जी की भी नियत में खोट आने लगी। उन्होंने सोचा कि घर बैठे शिकार आया है, क्यों न इसका हम लाभ उठाएं। तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों आज घर बैठे शिकार आई है, अब चलो तुम्हारे खाने का प्रबंध हो चुका है। बकरे ने सोचा कि मैं कसाई के हाथों से छूटा और यहाँ भी नियत में खोटा, वहां से भी इधर भागा। अब वह भगवान विष्णु की शरण में पहुंचता है कि प्रभु मेरी रक्षा करो। लेकिन विष्णु जी ने कि यहाँ भी वही हाल हुआ, वहां भी उन्होंने कसाई के लिए तो फटकार कर भगा दिया, लेकिन उनकी भी बात में इसी प्रकार से नीयत डूल गई। अब बकरा वहां से भी भागा, भगवान शिव के पास पहुंचा। इस प्रकार से उसने त्रिदेवों की त्रिशक्तियों का सहारा लिया, लेकिन उसे वही हालत वहां भी पैदा हुई। तो आखिर उस बकरे को तो कहीं भी कटे उसे कटना ही पड़ा। तो मित्रों जो दुर्बल होते हैं, जिनके पास कोई किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं होती है, जिनके पास किसी भी प्रकार का बल विद्या बुद्धि किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल नहीं होती है, उन व्यक्तियों को कोई भी सम्मान नहीं देता है। और जिस व्यक्ति का कोई किसी के लिए आज के युग में जिस व्यक्ति का हमारे लिए महत्व ना हो, उस व्यक्ति के लिए कोई भी महत्व नहीं देता है। मित्रों महत्वपूर्ण वस्तु के लिए ही महत्व दिया जाता है। इसलिए आप किसी भी क्षेत्र में तरक्की करें, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को कामयाब करें, लेकिन कामयाब अवश्य करें ताकि उस जिस क्षेत्र में आपको महारत हासिल है, जहां आपको योग्यता हासिल है, उस क्षेत्र में लोग आपके लिए पूछेंगे और जब जरूरत होगी वो लोग आपको सम्मान करेंगे और आपकी बातों पर ध्यान देंगे। जहां आपकी आवश्यकता होगी, आपके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता होगी, तो जब वह आपसे लाभ लेगा तो लाभ देगा भी। इसलिए मित्रों किसी भी क्षेत्र में हो, यदि आपको सम्मानित जीवन जीना है तो सफलता प्राप्त करना
जरूरी है। ये एक दृष्टांत जो हमने आपको बताया है, जो कि एक प्रकार से काल्पनिक ही दृष्टांत है, लेकिन ये इस क्षेत्र में आपके लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का कार्य करने वाला दृष्टांत है। यदि आप इसके लिए गहराई से सोचेंगे तो हमारे जीवन में यही आज के दिन परिस्थितियां देखने को हमें मिलती हैं। मित्रों, यदि किसी उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की भूमि पर जो भी व्यक्ति कमजोर, यदि कोई भूमाफिया कब्जा कर लेता है तो वह व्यक्ति जहां भी जिस सबल व्यक्ति के पास जाएगा, सामर्थ्यवान व्यक्ति के पास जाएगा, वो मदद तो अवश्य करेगा, लेकिन उसकी भी निगाह उसी भूमि पर जाकर के टिक जाती है, क्योंकि वह भी ये देखता है कि मेरी वैसे यदि भूमि बच रही तो मुझे क्या लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के प्रत्येक व्यक्ति की बात है, जो कमजोर है उसके लिए कोई सम्मान नहीं देना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए पूर्ण रूप से अपने हित में लाभ लेना चाहते हैं, उसके लाभ के बारे में कोई नहीं सोचता। मित्रों, हमेशा याद रखना कि उगड़े हुए मीठे पर मक्खियां भिनभिनाती हैं, इसलिए अपनी कमजोरियों के लिए छिपा करके रखा जाए। मित्रों, याद रखना कि जो धन संपत्ति यदि किसी व्यक्ति कमजोर के पास है तो उसे सब लूटने वाले हैं, उसका संरक्षण करने वाला कोई नहीं है। इसलिए अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना जरूरी है। तो मित्रों, मेरा कहना यही है कि करो भैया वाले अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन में नदी वो क्यों मरे प्यास। अर्थात जिस व्यक्ति के आंगन में नदी होती है वह प्यासा कभी नहीं रह सकता है। इसीलिए आपके लिए किसी भी क्षेत्र में हो सफलता प्राप्त करो, अपने आप के लिए सामर्थ्यवान बनाओ, अपने आप के लिए आत्मनिर्भर बनाओ, ताकि क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो उस क्षेत्र में आपको महारत हासिल हो सके और आप सम्मानित जीवन जी सकें, लोग आपके लिए सम्मान भरी दृष्टि से देखें। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वह समझ में आ गई होगी और आप इस वीडियो से प्रेरित होकर अपने जीवन में अवश्य सम्मानित जीवन जीने के लिए किसी न किसी क्षेत्र में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।